आज हम लोग जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो है लॉन्गेस्ट सब एरे ऑफ वंस आफ्टर डिलीटिंग वन एलिमेंट लीड कोड का। गिवन अ बाइनरी एरे नम्स you should delete one element from it. Return the size of longest non-empty subarray containing only ones in the resulting array. Return 0 if there is no such array. ठीक है, इसको देख लेते हैं एग्जांपल देख के। जैसे मान लो पहला एग्जांपल दिया है 11101, हमको एक एलिमेंट डिलीट ही करना है। ठीक है, तो हमको चाहिए कि वो सब एरे, वो उस सब एरे का लेंथ चाहिए जिसमें मैक्सिमम 1 हो। तो अगर हम लोग इस 3 वाले इंडेक्स पे, सेकंड वाले इंडेक्स पे 0 को डिलीट करेंगे तो हमको लेंथ मिल जाएगा, राइट। तो हम लोग एक डिलीट भी कर रहे हैं क्योंकि हमको एक डिलीट करना अनिवार्य है, और डिलीट करने के बाद हमको 111 कंटिन्यूस 3 लेंथ का मिल जा रहा है, तो आंसर 3 हो जाएगा। दूसरा वाला एग्जाम्पल लेंगे, तो दूसरे वाले एग्जाम्पल में क्या है कि ये बोल रहा है कि अगर हम लोग ये वाला जीरो इंडेक्स वाला जीरो डिलीट करेंगे तो हमको जो लेंथ मिलेगा मैक्सिमम वो 3 मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग ये वाला जीरो डिलीट करेंगे तो हमको ये वाला जो सब एरे मिलेगा उसका लेंथ 5 होगा, तो हमको ये वाला मैक्सिमम हो जाएगा, राइट। और अगर हम लोग ये वाला डिलीट करेंगे जीरो तो हमको केवल ये तीनों वाला लेंथ मिलेगा, राइट। तो ये हमारा जो आंसर बनेगा मैक्सिमम वो ये 5 बनेगा। ठीक है, अब आते हैं तीसरा वाला एग्जाम्पल देखिए। तीसरा वाले में एक भी जीरो है तो हम एक भी जीरो डिलीट नहीं कर पाएंगे। जब हम एक भी जीरो डिलीट नहीं कर पाएंगे लेकिन हमको एक डिलीट करना ही करना है, तो उस केस में ये रिजल्ट हमारा 2 बनेगा, क्योंकि लेंथ 3 है, एक हम एक डिलीट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट 2 बन जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए मैंने ऊपर वाला एग्जांपल लिया है, बहुत सिंपल है। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग 3 वेरिएबल ले लेंगे। एक करेंट, जो कि करेंट काउंट कितने हैं 1 के। ठीक है, करेंट काउंट कितने हैं 1 के। एक प्रीवियस, लेट्स से कि हम जब आगे बढ़ रहे थे तो हमको जीरो मिला, तो प्रीवियस 1 कितने थे उसका हम लोग इसमें रिकॉर्ड रखेंगे। स्टार्टिंग में सबकी वैल्यू जीरो, और एक हमारा आंसर रहेगा जिसमें हम लोग स्टार्टिंग में जीरो रखेंगे। अब हम लोग इसमें बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा 1 1 0 और 1 था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग करंट भी ले लेते हैं। ठीक है, करंट की स्टार्टिंग वैल्यू जीरो है, हमको 1 मिला, करंट का वैल्यू अपडेट कर दो। हमको 1 मिला, करंट का वैल्यू अपडेट कर दो, 2 हो जाएगा। हमको जीरो मिला, जब जीरो मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर को मैक्स ऑफ आंसर और करंट प्लस प्रीवियस, हम बताए थे ना। प्रीवियस में क्या स्टोर कर रहे हैं, प्रीवियस में हम लोग स्टोर कर रहे हैं कि हमको पहले 1 कितने मिले थे। तो हमको हमको तो जीरो फर्स्ट टाइम मिल रहा है, तो यानी कि जीरो फर्स्ट टाइम मिल रहा है, तो हम जो करंट रख रहे हैं वो जीरो के बाद और बिफोर का रख रहे हैं। तो प्रीवियस में हमारे पास एक भी जीरो नहीं था, तो हम लोग आंसर को अपडेट कर देंगे। तो करंट का वैल्यू कितना है 2, प्रीवियस की वैल्यू कितना है जीरो, तो 2 + 0 2, तो आंसर हमारा जो अपडेट हो जाएगा वो 2 से अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे। अच्छा, जब हम लोग आंसर को अपडेट करेंगे, यानी कि जब हमको जीरो मिला है तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमको अब हमारी करंट की वैल्यू बदल जानी चाहिए और हमारे प्रीवियस में ये दोनों आ जाना चाहिए, ताकि ये अगर हम लोग ये जीरो हटाएं तो हमको इतना रिकॉर्ड हमारे पास रहना चाहिए कि इस जीरो से पहले 1 कितने मिले थे और इस जीरो के बाद 1 कितने मिल रहे हैं। इस जीरो के बाद स्टार्ट इस जीरो के बाद जो हमको मिलेंगे वो हम करंट में रखेंगे, और इस जीरो से पहले जो हम मिलेगा उसको हम लोग प्रीवियस में रखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आंसर अपडेट करने के बाद हम लोग प्रीवियस में करंट स्टोर कर देंगे। ठीक है, और करंट में जीरो डाल देंगे क्योंकि अब हमको आगे से 1 काउंट करना है। ठीक है, अब आते हैं, जब हम लोग तो हमारा जो प्रीवियस है वो अपडेट हो जाएगा 2 से, आंसर 2 रहेगा, और करंट जो अपडेट हो जाएगा वो जीरो से। ठीक है, अब देखते हैं, जब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 1 मिलेगा हमको। तो जब हमको 1 मिलेगा तो हम लोग करंट की काउंट, क्योंकि हमारा करंट का वैल्यू जीरो था, करंट का काउंट फिर से 1 हो जाएगा, और हमको जीरो नहीं मिला, हम लोग लूप के बाहर आ जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, जब जैसे ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये लूप के अंदर चलेगा, करंट का काउंट बढ़ाएंगे, और कैसे बढ़ाएंगे कोड में भी देख लेंगे। और जब लूप के बाहर आएंगे तो लास्ट टाइम हम लोग को फिर से आंसर को अपडेट करना पड़ेगा, किस वाले पार्ट से, इस वाले पार्ट से। ठीक है, अब दूसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा वाला एग्जाम्पल जो है वो है 0 1 1, फिर है 1, फिर है 0, फिर 1, फिर 1, फिर 0। ठीक है, हमारा जो इनिशियल वैल्यू है करंट और प्रीवियस की वो स्टोर कर लेते हैं यहाँ पे। करंट की इनिशियल वैल्यू 0, प्रीवियस की स्टार्टिंग वैल्यू 0, और हमारा जो आंसर भी है वो भी 0 ही है। तो स्पेस बना लीजिए। ठीक है, हमारा आंसर जो है वो भी हमारा 0 ही है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में ही हमको 0 मिल गया, तो हम बोले थे ना कि अगर हमारा नम्स ऑफ आई, ये हमारा जो नंबर है, अगर ये हमारा 1 के बराबर है तो हम लोग काउंट को बढ़ाएंगे। ठीक है, और अगर 1 के बराबर नहीं है तो वो एल्स वाले पार्ट में जाएगा।
तो एल्स वाले पार्ट में क्या होगा, एल्स वाले पार्ट में मैं बताता कि मैं सबसे पहले आंसर को अपडेट करूँगा। आंसर को किससे अपडेट करूँगा, आंसर जो भी इनका मैक्सिमम रहेगा, मैक्स ऑफ आंसर कॉमा करेंट प्लस प्रीवियस, ठीक है, जो भी हमारा मैक्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस को अपडेट कर देंगे किससे, करंट से, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, करंट में हम लोग जीरो इनिशियलाइज कर देंगे, ये हमारा लूप चलेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में हमको क्या मिला, स्टार्टिंग में हमको मिला 1, स्टार्टिंग में हमको 0 मिला, तो एल्स वाले पार्ट में जाएगा, आंसर की ऑलरेडी वैल्यू 0 है और करंट और प्रीवियस भी 0 है, तो आंसर में कोई भी अपडेशन नहीं होगा। फिर हमको क्या मिलेगा 1, तो हमारा जो करंट का इनिशियल वैल्यू है वो बदल के हो जाएगी 1, क्योंकि हम लोग अभी 1 मिला तो करंट की वैल्यू बढ़ा देंगे। फिर मिला 1, करंट की वैल्यू 2, हम लोग एल्स पार्ट में जा ही नहीं रहे। फिर मिला 3, करंट की वैल्यू बढ़ के 3 हो गई। फिर मिला हमको 0, जैसे ही हमको 0 मिला हम एल्स पार्ट में जाएंगे, और एल्स पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि जितना भी हमको आंसर को अपडेट कर दो करंट प्लस प्रीवियस से, तो करंट क्या है हमारा 3, प्रीवियस क्या है 0, आंसर हमारा अपडेट हो जाएगा 3 से, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग इस 0 के आगे बढ़ रहे हैं, तो हमको एक 0 डिलीट करना अलाउड था, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इससे पहले जितना हमको 1 मिला था उसका हम लोग रिकॉर्ड रख रहे हैं अपने पास, वो किस में रख रहे हैं, प्रीवियस में। इसीलिए मैं यहाँ पे प्रीवियस में करंट का वैल्यू अपडेट कर दे रहा हूँ। तो हमको पता चल गया कि भाई ये हमको इस 0 से पहले 3 1 मिल चुके हैं कंटिन्यूअस, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हाँ, करंट की वैल्यू हम लोग 0 से अपडेट कर देंगे, ठीक है, ठीक है, 1 1 0। अब हम लोग जब हम लोग यहाँ पे आएंगे फिर 1 मिलेगा, करंट की वैल्यू 1, करंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट, करंट की वैल्यू 1। फिर हमारा 1 मिलेगा, करंट की वैल्यू 2, फिर हमको 0 मिल गया यहाँ पे। तो जैसे ही हमको 0 मिला तो हम लोग क्या करेंगे, एल्स वाले पार्ट में आएंगे, आंसर को अपडेट करेंगे। तो हमने क्या बोला था कि हमको एक 0 अलाउड है, तो हम ये वाला 0 को डिलीट कर रहे हैं। तो इसको डिलीट करेंगे तो हमको वो सब एरे की लेंथ चाहिए, तो हमको प्रीवियस में हमको पहला वाला पता है, और आगे में हमारे पास करंट में है कि करंट में कितने कितने काउंट है हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, करंट को अपडेट कर आंसर को अपडेट कर देंगे किससे, करंट प्लस प्रीवियस से। करंट में क्या स्टोर है, करंट में स्टोर है 2, और प्रीवियस में क्या स्टोर है 3, 3 2 प्लस 5, तो आंसर में क्या अपडेट हो जाएगा 5। तो अब हमारा 0, हमारा एरे भी खत्म हो चुका है, ठीक है। लेट से इसके बाद भी हमारे पास 1 1 1 1 1 1 1 होता, 7 होता, ठीक है। तो हम लोग क्या करते, प्रीवियस में करंट को अपडेट करते, दैट इज दिस 2, दिस गाइज 2, है ना। प्रीवियस में हम लोग फिर से करते ये जो 2 हैं इनको हम लोग अपडेट करते, तो प्रीवियस हमारा 3 से 2 हो जाता। जब प्रीवियस हमारा 3 से 2 हो जाता, अब हमारा करंट क्या होगा, करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पे। हम लोग फिर करंट की वैल्यू कंटिन्यूसली इसको 1 1 मिलता रहता, राइट, 1 1 1 1 1 1 1। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, करंट का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगी 7। इसके बाद हमारा लूप खत्म हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन हमारा आंसर ये 7 आना चाहिए था, 7 और प्लस दिस 2 9, वो तो हम लोग यहाँ पे किए नहीं। इसलिए जैसे ही हम लोग फॉर लूप से बाहर आएंगे, आंसर को एक लास्ट टाइम भी अपडेट करेंगे। लास्ट टाइम जब अपडेट करेंगे आंसर को, तो फिर से हमारा बन जाएगा मैक्स ऑफ आंसर कॉमा करंट प्लस प्रीवियस। करंट में क्या रहेगा 7, प्रीवियस में क्या रहेगा 2, और हमारा आंसर 5 से 9 अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लूप का पार्ट हो गया, और ये हमारा लूप के बाहर आने के बाद, ठीक है। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया है। मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ। हमने प्रीवियस ले लिया, हमने करंट की वैल्यू 0 ले लिया, आंसर की वैल्यू 0 ले लिया। अब नम्स को इटरेट कर रहे हैं। मैंने बोला कि अगर नम्स की जो करंट वैल्यू है दैट इज़ ए ओनली, अगर ए वैल्यू अगर करंट की वैल्यू 1 है तो तुम करंट को बढ़ाते जाओ, जैसे मैंने वहाँ पे दिखाया था आपको, और तब तक बढ़ाते जाओ जब तक 1 मिलता रहा है। जैसे ही आपको 0 मिले, जैसे ही आपको 0 मिले, आप क्या करो, आंसर को अपडेट कर दो किससे, आंसर मैक्स ऑफ आंसर और करंट प्लस प्रीवियस से, ठीक है। और फिर प्रीवियस का हमको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, तो हम लोग इसको करंट में, करंट वाला जो वैल्यू है उसको प्रीवियस में रख लेंगे, और करंट का वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। लास्ट वाला जो मैंने आपको टेस्ट के सिनेरियो दिखाया था कि जब हमको कंटिन्यूसली 1 मिल रहा है, ठीक है, और 0 कहीं नहीं मिला ही नहीं, तो जब 0 कहीं मिलेगा नहीं तो हमारा आंसर अपडेट ही नहीं होगा। तो हम लोग लास्ट में एक बार आंसर को भी फिर से अपडेट करेंगे किससे, करंट प्लस प्रीवियस से ही, ठीक है। अब जो तीसरा वाला टेस्ट केस भी हमको देखना पड़ेगा, राइट। तीसरा वाला टेस्ट में क्या था, हमको लगातार तीनों 1 मिल गए थे। तो अगर हमारा आंसर बढ़ते बढ़ते लेंथ के बराबर हो गया, ये रिटर्न करने से पहले हम लोग चेक कर लेना है, अगर हमारा आंसर बढ़ते बढ़ते लेंथ के बराबर हो गया, इसका मतलब एक डिलीशन तो करना ही करना है। हमको एक भी 0 नहीं मिला तो हम लोग आंसर -1 रिटर्न कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग आंसर रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तीन टेस्ट केस पार हो गए हैं। अब मैं सबमिट कर लेता हूँ, सारे टेस्ट केस पार हो जाएंगे। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया है, और प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स, बाय बाय।